नर्मदे हर, नर्मदे हर। आज हमारी परिक्रमा का 105वां दिन है। डे 105, मार्च 5, 2024। अभी अभी हम देवारी से निकल रहे हैं। गांव छोड़ के अब हम पगडंडी पर आ गए हैं। आज देरी से निकले, 7 बज गए हैं। तो हम अब जबलपुर की ओर प्रस्थान कर रहे हैं। सूर्योदय भी हो गया है। हवा में आज ठंडक ज़्यादा है। खेतों के बीच पगडंडी से आगे चलते हैं। हम आज 4 मूर्ति साथ में हैं। हिसाब पूरा हो गया है। साबुन का बाकी रह गया। नहीं, ये पर्स का तो बड़ा हिसाब होगा ना। तो चलो आगे का हाल फिर बताएंगे। नर्मदे हर। हम बरगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। अभी अभी हमें एक शॉप वाले भी ने बुलाकर कॉफ़ी पिलाई। कॉफ़ी ज़्यादातर नहीं मिलती। उन्होंने पता चला कि हम चाय नहीं पीते हैं, तो उन्होंने बोला है मैं कॉफ़ी दूध बना देता हूँ। और हमारे पास कॉफ़ी की पुड़िया थी, तो इसमें मिला दिया। देखो ये ट्री कैसा लगता है, पूरा कलर उसका देखो कितना बढ़िया लगता है। तो रास्ता अब जंगल के बीच में से पक्की सड़क जा रही है। आज हमें शॉर्टकट नहीं मिलने वाला है, वो पक्की सड़क ही पर चलते रहेंगे। बरगी जो प्लेस है वहाँ इरिगेशन के लिए डैम का कंस्ट्रक्शन किया गया है। सो बोलते हैं बरगी डैम। तो हम इसके पास से गुजरेंगे। पहले जो रास्ता मैया के तट से जाता था, वो बरगी डैम की वजह से जो बैकअप वाटर सारा एरिया में, वो एरिया में जो बैकअप वाटर आ गया, तो नदी तट का जो मार्ग था वो जलमग्न हो गया, डूब में हो गया। बहुत से खेत, छोटे छोटे गांव भी डूब में चले गए, तो उनको विस्थापित किया गया। तो ऐसे जब डैम का कंस्ट्रक्शन होता है तो सारा एरिया की इकोलॉजी डिस्टर्ब हो जाती है। उसके सामने फ़ायदे भी बहुत ज़्यादा है। लोगों की पीने की पानी की समस्या, सिंचाई की समस्या, वो भी हल कर दी जाती है। तो दोनों थोड़ा कुछ ज़्यादा कुछ पाने के लिए कुछ थोड़ा तो छोड़ना ही पड़ेगा ना। तो है अब जबलपुर 52 किलोमीटर रह गया। अब हम ढोलाव आया है, तो तो अब मौसम बहुत अच्छा है, ठंडक है बहुत ज़्यादा। धूप की तो अभी शुरुआत नहीं हो रही है, देर है थोड़ी।
सुबह के 8:30 हुई होगी और 9 बज गए होंगे। क्या बर्गी? अच्छा यहाँ पे कल रात को कुल तो आज हमारे साथ आज भी ये मूर्तियाँ हैं। नर्मदे हर, नर्मदे हर। बहुत अच्छा माहौल है, दोनों तरफ बड़े बड़े पेड़, बीच में पक्की सड़क, सूर्य दादा भी आगे है, रोशनी फैला रहे हैं। दोनों तरफ पहाड़ियाँ और बहुत अच्छा डोलाव था नीचे उतरने का। अब आगे कुछ समतल दिखाई दे रहा है, फिर भी आगे थोड़ा डोलाव जारी है। और ये है वो जो पेड़ है जो जंगल में होते हैं ज़्यादातर मध्य प्रदेश में, वो ही एक सर के पेड़ दिखाई दे रहे हैं। ये कुछ अलग है, एक एकल दोकल, बाकी ज़्यादातर पेड़ एक ही प्रकार के हैं। तो आज की शुरुआत सुबह थोड़ी देरी से हुई, बाद में एक बार कॉफ़ी ब्रेक हुआ और आज आगे चल रहे हैं। आज हमें लंच के लिए रुकना नहीं है, क्योंकि जबलपुर स्थित माँ रेवा सेवा समिति, वो जबलपुर से अमरकंटक की तरफ 110 किलोमीटर तक लंच कार में आकर परिक्रमावासियों को रोड पर पैकेट दे देते हैं। तो लंच में वो पूरा भोजन देते हैं, चावल, दाल और कढ़ी, दोनों में से एक, सब्जी, चपाती एंड सलाद। तो आज हमें लंच करने के लिए कहीं रुकने का नहीं है। वो 11 बजे पैकेट पहुंचाना शुरू करते हैं, तो हमें भी 12 बजे के पहले मिल जाएगा। वो इसी रास्ते पे आ जाएंगे, कार में ढेर से पैकेट लेकर निकलते हैं और खाने का भी गरम गरम होता है। तो आज हमें चलने का ज़्यादा वक्त मिलेगा, क्योंकि हम लंच का ब्रेक का जो 2 घंटे हो जाते हैं कभी कभी, वो बचा पाएंगे। तो हो सकता है हम आज जितना शक्य बने इतना जबलपुर के पास पहुंच जाए, तो कल दोपहर के पहले हम जबलपुर को क्रॉस कर दें, एटलीस्ट वहाँ पहुँच जाए और बाकी का दिन का हिस्सा जबलपुर से आगे निकल जाए ओमकारेश्वर की तरफ। तो चलो देखते हैं, जब लंच देने के लिए आएंगे तो आपको वो भी बता देंगे। नर्मदे हर। हम तुनिया गांव से गुजर रहे हैं, छोटा सा गांव है।
और अगर आप देख सके तो यहाँ बैकअप वाटर दूर दूर दिखाई देता है, बहुत दूर भी नहीं है। ये है बरगी डैम का बैकअप वाटर। या अपने थोड़ा आगे जाके हम आपको बताएंगे, जैसे सरदार सरोवर का बैक वाटर दूर दूर तक फैला होता है, इसी तरह यहाँ नर्मदे बरगी डैम है, तो उसका जो सरोवर बनता है और वो बैक वाटर दूर दूर तक फैला होता है। सो द बरगी डैम के बैक वाटर की वजह से हमारा जो परिक्रमा मार्ग मैया के तट पर था, वो मार्ग सब पानी में जलमग्न हो गया। आप यहाँ से देख सकते हैं, बैक वाटर आपको दिखाई देगा। तो ये है बरगी डैम का बैक वाटर। और ये है टूनिया गांव। नर्मदे हर। हम चाय नहीं पीते, नर्मदे हर। ये है पटेल टेंट हाउस, दुल्ला पार्क। तो ये रहा टूनिया गांव। वो हो सकता है ये प्राथमिक शाला हो। तो ये प्राथमिक शाला है टूनिया गांव की। छोटी सड़क, नर्मदे हर। ये गाँव वासी हमें अभिवादित करते हैं नर्मदे हर से। नर्मदे हर, नर्मदे हर। तो हमने टूनिया गांव लगभग पसार कर दिया। आगे का जो बिल्डिंग दिखाई दे रहा है शायद वो हाई स्कूल हो सकती है, और रेसिडेंशियल स्कूल हो सकती है, जहाँ बच्चे पढ़ते हैं, रहते हैं, बोर्डिंग हाउस काइंड ऑफ थिंग। और सामने पहाड़ी, वो डैम भी दिखाई दे रहा है। हाँ, सामने डैम भी दिखाई देता है। मुझे जूम आउट कर दे तो या तो आप देख सकते हैं कंक्रीट स्ट्रक्चर नर्मदे। चलो, आज भी हमें किसी ने शॉर्टकट वाला रास्ता बता दिया। सुबह में तो हम बोल रहे थे कि आज पक्की सड़क पर ही जाने हैं, मगर पक्की सड़क पर जा रहे थे, गृहस्थ ने ब्रिंकर से निकल रहे थे, तो उन्होंने हमें आगे जाते देखा तो बोले, बाबा जी ये रास्ते चले जाओ, ये जो आप पक्की सड़क है ना, वो आपको आगे यहीं से मिल जाए, ये रास्ते से मिल जाएगी और आपका अंतर भी कम हो जाएगा। तो चलो ऐसा सही, तो हम ये रास्ते से आगे निकलते हैं। ये नीलगिरी के ऊंचे ऊंचे पेड़ लगाए गए हैं। कितना सुंदर दृश्य दिखाई दे रहा है। यहाँ नीचे कोई नाला है, छोटी नदी हो, मौसम में वर्षा की ऋतु में पानी से
भरी होती होगी। और ये है हमारा आगे का रास्ता। हम वही नाले में से गुजरेंगे और भीगे 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 भीगे। तो ये है रास्ता शॉर्टकट वाला। ऐसे उतार चढ़ाव शॉर्टकट में तो होते रहते हैं। और ये है पतली गली। नमामि देवी नर्मदे, 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 नमामि देवी। हमारे पीछे और भी नर्मदे आ रहे हैं। नर्मदे हर। चलो आगे का हाल भी बताएंगे। नर्मदे हर। हाँ, परिक्रमा हम अभी दुनिया से गुजर रहे थे और हमें गुजरात के भाइया मिल गए। वो भी प्रत्यक्ष परिक्रमा में निकले हैं, राजकोट से आए हैं। उन्होंने सभी परिक्रमा वासियों को साल दी, माता जी को भी साल दी, सिंगदाना दिया। तो सभी को ऐसे दक्षिणा देते देते आगे चलते रहते हैं। मैया को हम प्रार्थना करते हैं कि उन्हों की परिक्रमा सुख रूप पूर्ण करे। नर्मदे हर। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है बरगी डैम का जल, बैकअप वाटर। उसका सरोवर डैम के पीछे का जो वाटर संग्रह होता है वो दिखाई दे रहा है। बड़ी मात्रा में है, दूर दूर तक पहाड़ियों के बीच में। ये रहा बरगी डैम का बैक वाटर। हम बरगी नर्मदे हर। हम बरगी बांध के नज़दीक जा रहे हैं। गांव का नाम है बरगी नगर। बरगी नगर ये बाजार है बरगी नगर का। सभी दुकानें खुली खुली हैं। ये गांव का बस स्टैंड लगता है। अभी नर्मदा मैया की जन्म जयंती उत्सव के बारे में लगाए गए पोस्टर अभी मौजूद है। ये है अभी बीच में भी माता जी ने हमें यहाँ कॉफ़ी के लिए बुलाया। सभी को बहुत अच्छी कॉफ़ी पिलाई और सभी परिक्रमा वासियों को यहाँ बुलाकर आपका नाम और एड्रेस बताइए। कॉफ़ी पिलाते हैं। आपका नाम क्या माता जी? सावित्री झालिया। सावित्री बहन जालिया। और आपका बेटे? प्रियंका। गांव का नाम हम बोल दो। बरगी नगर। बरगी नगर के रहने वाला है, दक्षिण तट पर। तो हम मैया को प्रार्थना करते हैं उनका जीवन सुखमय बनाए, उनकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण करे। नर्मदे। तो अब हम बरगी नगर से बाहर निकल रहे हैं। बरगी नगर एक पुराना गांव जो बरगी डैम के पानी से बैकअप वाटर में जलमग्न हुआ,
जो डूब में चला गया, वो गांव को विस्थापित करके यहाँ बरगी नगर नाम से बसाया गया। पहले गांव का नाम कुछ और था, तो वो उसको बरगी नगर नाम दिया गया, नए विस्थापित किए गए गांव को। बहुत अच्छा गांव था। वहाँ जब मैंने पहले बताया, एक माता जी ने हमें सबको बुलाया और कॉफ़ी पिलाई। उनके बेटे को वहाँ एक नन्हा मुन्ना कन्हैया का जन्म हुआ है फरवरी 22 को। सो उसकी खुशहाली में उन्होंने सबको लड्डू भी दिए और माता जी तो भोजन के लिए भी बहुत आग्रह कर रही थी, मगर हमने प्रेम से मना किया क्योंकि हमें आगे तो बढ़ना ही है। और अभी भोजन तो 12 साढ़े 12 के बाद करते हैं, तो अभी तो हमारे पास समय था, तो सोचा चलो आगे बढ़ जाते हैं। मगर माता जी और बेटी दोनों का स्वभाव बहुत प्रेमार, बहुत प्रेम से उन्होंने हमें आदर दिया, सत्कार किया, कॉफ़ी भी लाई, उसके साथ भी मिठाई भी दे रहे थे, मगर हमने मना किया। तो चलो अब हम आगे चलते हैं। माता जी उनको, उनके सारे कुटुंब के सभी सभ्यों को खुश रखे, सभी की मनोकामनाएं पूर्ण करते रहे। नर्मदे हर। ये है पारामाड़ चौरई स्थित माँ नर्मदा मानकड़े धाम आश्रम। आश्रम का नाम है माँ नर्मदा मार्कंडेय धाम आश्रम। ये है 88,000 ऋषियों की तीर्थस्थली। नमामि देवी नर्मदे, नमामि देवी नर्मदे। राम दरबार, भगवान राम या लक्ष्मण माता सीते, हनुमान दादा, हनुमान दादा, विघ्नेश्वराय गणपति दादा, दत्तात्रेय भगवान, महादेव। ओम नमः। हम बरगी से 2 किलोमीटर दूर है और हम यहाँ हनुमान जी के मंदिर में बैठ के दोपहर का भोजन दे रहे हैं। चौराही के पास, गांव चौराही, बरगी से 2 किलोमीटर दूर। देखो, आप देख सकते हैं अन्नकूट सजा हुआ है, तरह तरह के पकवान है, समोसा, ढोकला, लड्डू, फ्रूट्स, नमकीन। तो चलो अब हम भोजन की शुरुआत करते हैं। ये है चौराही स्थित महाकाली का भव्य स्टैचू, प्रतिमा, काली मठ चौराही। आप देख सकते हैं कितना विशाल। तो अब हम बरगी की ओर आगे बढ़ रहे हैं। थोड़ा विश्राम किया, भोजन किया, एक मंदिर में बैठ के फिर आराम किया। अब धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। 90 हम
बरगी को पास करके ये हाईवे मार्ग से जबलपुर की ओर जा रहे हैं। हमें हाईवे पर लगभग 7 किलोमीटर चलना होगा। फिर वहाँ से हम हाईवे छोड़कर कोई छोटी सड़क और पगडंडी के सहारे ग्वारी घाट जबलपुर की ओर आगे बढ़ेंगे। अभी तो 3 बजे है, इसलिए हाईवे पर ज़्यादा ट्रैफिक नहीं है। हो सकता है 5 बजे के बाद ट्रैफिक ज़्यादा हो जाए, मगर हम उसके पहले तो हाईवे छोड़ देंगे और किनारे वाले मार्ग का जो छोटा रास्ता होता है इसके सहारे आगे बढ़ेंगे। नरदेहर। अभी हम जबलपुर की ओर जा रहे हैं। नागपुर हाईवे पर है। 2-3 किलोमीटर में हम अब हाईवे छोड़कर जबलपुर के ग्वारी घाट का रास्ता ले लेंगे। तो ग्वारी घाट जो हम जब उत्तर तट में थे तब रुके थे, आज हम ग्वारी घाट के दक्षिण तट पर रुकेंगे। तो आपको वहाँ जाकर उसका भी दर्शन कराएंगे। आपको 5 से 6 किलोमीटर की दूरी है। हाईवे का ट्रैफिक बहुत ज़्यादा नहीं है। शोल्डर पर चलने की कोई तकलीफ़ नहीं है। तापमान भी आज मध्यम रहा। 4 बजे है, शाम के 4 बजने जा रहे हैं। हम 6 बजे के पहले सो पहुंच जाएंगे। तो आगे का हाल फिर बताते रहेंगे। नरदेहर। अब हमने नेशनल हाईवे छोड़ दिया है और ग्वारी घाट का रास्ता ले लिया है। यही पर पक्की सड़क है, मगर ट्रैफिक यहाँ नहीं जैसा ही होगा और फासला शायद 4 से 5 किलोमीटर हो सकता है। तो हमारा हम जब उत्तर तट पे थे तो हम ग्वारी घाट पे ही रुके थे, दादा दरबार के आश्रम में। आज हम दक्षिण तट पर है और ग्वारी घाट पर ही रुकेंगे, मगर हम रुकेंगे गुरुद्वारा में। तो देखते हैं, गुरुद्वारा में रहने का हमारा पहला अनुभव रहेगा। एक आध बार गुरुद्वारा में गए हैं मगर कभी रुके नहीं हैं, तो आज उसका भी हमें अनुभव होगा। तो अब हम धीरे धीरे ग्वारी घाट जबलपुर की ओर आगे बढ़ रहे हैं। मैया का आज बहुत लंबे समय तक दर्शन होगा। ग्वारी घाट पर मैया का रूप तो बहुत अनोखा होता है। हमने उत्तर तट से अनुभव किया है और जो ग्वारी घाट की मैया की जो महाआरती है वो मध्य प्रदेश में गंगा जमुना मैया के नर्मदा घाट पर जो ही आरतियाँ होती है उसमें अव्वल नंबर की होती है। लोग दूर दूर से देखने के लिए यहाँ आते हैं। जैसी गंगा मैया की आरती ऋषिकेश और हर की पैड़ी में होती है, ऐसी ही भव्य आरती यहाँ ग्वारी घाट पर होती है और उत्तर तट पे होती है। तो हम दक्षिण तट से निहारेंगे। तो हम आपको ग्वारी घाट जाने के बाद गुरुद्वारा के भी दर्शन कराएंगे, मैया के भी दर्शन कराएंगे,
और घाट के भी दर्शन कराएंगे। राम जी की परमिशन है, देखते हैं सब होंगे। नर्मदे हर। तो अब हम गुरुद्वारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। 5:50 हुई है। अभी सूर्यास्त में करीबन 25 मिनट बाकी है। तो हम सूर्यास्त और गुरुद्वारा पहुंचने का वक्त शायद बिल्कुल एक दूसरे के नज़दीक हो सकता है। आप देख सकते हैं सूर्यास्त भी होने जा रहा है, सूर्यास्त भी होने जा रहा है और हम भी गुरुद्वारा की ओर आगे बढ़ रहे हैं। ग्वारी घाट, दक्षिण तट, गुरुद्वारा, गांव मंगोली, डिस्ट्रिक्ट जबलपुर। तो अब चलने में बहुत सुगमता है, हवा में ठंडक, धूप का कोई निशान नहीं। मैया के दर्शन होने वाले हैं। और महा आरती भी देखेंगे। 7:30 बजे होती है शायद, पता लगाएंगे वहाँ जाके। 7 और 7:30 ऐसा मुझे याद है। तो चलो, गुरुद्वारा आते ही आपको हम सभी जगहों का दर्शन कराएंगे। नर्मदे हर। ये है राउंड टेबल इंडिया FT स्कूल ब्लॉक बाय OMB एंड PNG शिक्षा। कितनी भव्य स्कूल है, राउंड टेबल इंडिया। ये बहुत पुराना बिल्डिंग लगता है बहुत पुराना, बहुत बड़ा बिल्डिंग है, मगर आजकल कोई उपयोग में हो ऐसा नहीं लगता है। कितना भव्य है, कितना शानदार रहा होगा जब इसका इस्तेमाल किया जाता होगा। मैं जो पुराना बिल्डिंग की बात कर रहा था वो है महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ, महर्षि आश्रम मंगेली। मगर उन बिल्डिंग की स्थिति बहुत झरी पुरानी दिखाई देती है। महर्षि वेद विज्ञान विद्यापीठ। जिसका हमें इंतज़ार था, ये है गुरुद्वारा। हमने बोला था ना सूर्यास्त होगा और हम गुरुद्वारा के दरवाजे पर होंगे। तो आप देख सकते हैं सूर्य भी अस्त हो रहा है और हम भी गुरुद्वारा के दरवाजे पर आने की 1 मिनट की दूरी पे है। तो ये है गुरुद्वारा, ऐतिहासिक गुरुद्वारा माना जाता है। दक्षिण तट, मैया के दक्षिण तट पर स्थित ग्वारी घाट पर। उसके एड्रेस में लिखा है गांव मंगेली, जिला जबलपुर। तो अब हम नर्मदे हर गुरुद्वारा में प्रवेश करेंगे। पता नहीं है गुरुद्वारा में क्या रीत रस्म होती है, या हमें एक बात का ख्याल है कि हमें सिर पर खुले सिर नहीं जा सकते। सिर को हम रुमाल से ढक देंगे।
पहले तो देखना है उसका यही दरवाजा है जाने का, आगे है। सामने है मैया नर्मदा, नमामि देवी नर्मदे। कल पूरे दिन नहीं मिले आज। ग्वारी घाट, मैया का विशाल पात्र है यहाँ। अभी शाम को जाएंगे, देखेंगे। पहले हमारा सामान रख कर मैया के किनारे आते हैं। गुजरात की ड्रेस का चॉइस करें। लिखित ऐसा लिखा है, ये है मैया का ग्वारी घाट। मैं यहाँ खड़ा था, वो ऐसे लेकर जाता है रोड पे। हम लोगों को तमीज भी नहीं होती कैसा जगह, किसी के सलामती का कोई भान नहीं है उसको। तो ये है मैया का विशाल पात्र। सामने है उत्तर तट, वो है ग्वारी घाट का भव्य नज़ारा। वहाँ मैया की महाआरती होती है। आप देख सकते हैं सभी भाविक यहाँ बैठे हुए हैं। आरती कितने बजे होती है? 7 बजे होती है। तो 7 बजे यहाँ महाआरती होगी। हम जब अमरकंटक की ओर जा रहे थे उत्तर तट से, तो हम सामने रुके थे। नर्मदे हर, नर्मदे हर, नर्मदे हर। ये है गुरुद्वारा ग्वारी घाट ग्राम मंगोली। हम गुरुद्वारा में आ गए हैं। आप देख सकते हैं कितना सुंदर परिसर है। वहाँ लंगर हॉल है, वहाँ भोजन का प्रबंध होता है, वो लंगर बोलते हैं। तो पहले तो हमें गुरुद्वारा में प्रवेश के लिए उन्हों के जो रीत रस्म है उसको हमें मानना पड़ेगा, इसलिए हम यहाँ बैठे हैं। वो भजन में जब ब्रेक लगेगा तब एक जो वहीवटदार है आकर हमारे आधार कार्ड हमें उन्हों को देने पड़ेंगे, और वो हमारे आधार कार्ड के अनुरूप उसमें रजिस्टर में एंट्री करके हमें आश्रम में प्रवेश करने की अनुमति देंगे। यहाँ से तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है। ये है ग्वारी घाट। थोड़ी देर में महाआरती शुरू होगी सामने उत्तर तट से। हम दक्षिण तट पे खड़े हैं, तो यहाँ से हम आपको आरती का लाइव दृश्य दिखाएंगे।
पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तो आप देख सकते हैं महाआरती शुरू हो गई है। नक्र चक्र चक्रवाक शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। गंभीर नीर पूरे पाप दूत भूतलम पापदाचलम जगन्मये महाभये मुकुंद सूनु हर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पुनर्भवामि पाद पंकजं देवी नर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। लक्ष लक्ष किन्नरामरासुरादिपूजित सुलक्ष नीर तीर धीर पक्षि लक्ष पूजित वसिष्ठ शिष्ट पीपलाद कर्दमादि शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। नाचिकेत पात्र सत्पदे अपहारि सर्वजन्तु शर्मदे तदीय पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी नर्मदे। पाद पंकजं नमामि देवी
ये है गुरुद्वारा परिसर, आप देख सकते हैं कितना विशाल परिसर है। एंड ये है हमारा आज का रात्रि विश्राम की जगह। तो मैं दरवाज़ा बंद करता हूँ और ये है बड़ा हॉल जो परिक्रमा वासियों को रात्रि विश्राम के लिए दिया जाता है। तो ये है हमारे बिछाने, हमने यहाँ बिछाना लगा दिया है। तो आज का ये है हमारा विश्राम स्थल। हम विंडो से आप देख सकते हैं बाहर का परिसर भी। तो बहुत स्वच्छ कंफर्टेबल परिसर है। रात्रि भोजन भी गुरुद्वारा में लंगर में किया, बहुत बढ़िया भोजन था। तो भोजन प्रसादी में भी बहुत मज़ा आई। यहाँ ठहरने का भी बहुत अच्छा जो क्या बोलते हैं उसको, बहुत अच्छी सगवड़ है। और बाथरूम भी बहुत, पानी की सहूलत भी बहुत अच्छी है। तो चलो, गुड नाइट।